everyone, welcome back to this YouTube channel. Hi, my name is Zoya and in today's video मैं आज की वीडियो में ये बात करने वाली हूँ कि कैसे अपना कल 12th का फिजिक्स का बोर्ड का एग्जाम जो तुम्हारा है उसको अच्छे से करके आना है। कल मैंने एक वीडियो ऑलरेडी निकाल ली थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अप्रोच रखना है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम न्यूमेरिकल्स। इनको न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे थे बट उनका थ्योरी पार्ट हो रखा था या थ्योरी हो गई थी तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे थे, तो वो पे उस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी तुम लोगों की। अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो यू कैन गो चेक दैट आउट ऑल्सो। तो उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मैं कल मतलब पेपर से एक दिन पहले एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं तुमको चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ। आई थिंक यू शुड, एवरी स्टूडेंट आउट देयर हु इज वाचिंग दिस, उसको ये पता होनी चाहिए, उसको ये देखनी चाहिए, बिकॉज एक बहुत राइट गाइडेंस है एंड इट इज़ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टूडेंट ओनली, क्योंकि मैं तुम लोगों को समझ पाऊंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट एंड आई हैव ऑल्सो गिवन 12th के एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। तो भाई इसलिए मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो रियलिस्टिक होने वाली है। पहली बात तो मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो तुम लोगों की हेल्प भी करने वाली है एंड कैसे मेरे को हेल्प की थी। और मैं हमेशा हर पेपर में ये करती हूँ, बट फिजिक्स के पेपर में एक राइट अप्रोच होनी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं तुमको गाइड करने वाली हूँ। तो कल की वीडियो में मैंने ये बता चुकी थी, ठीक है। एंड अब वही बात मेरी इसमें होने वाली है कि कैसे ना कुछ चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों को कुछ चीज़ें नहीं आती, देखो ये बहुत बड़ी बात है बट ये बात एक फैक्ट है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं हमें पेपर में मान लो नहीं आती, तो उसको कैसे लिख के या उसमें कैसे हम नंबर ला पाए कि एक्स्ट्रा हमको 5 से 6 से इवन 10 से 10 नंबर तक हम हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ला के या कैसे भी करके हम एक्स्ट्रा नंबर अपनी मेहनत से ला पाएँ, इवन इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर, इफ़ यू डू नॉट नो द राइट आंसर। देखो वो कैसे होता है, ऑब्वियसली इसका कोई मैजिक या कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट योर नॉलेज एंड योर कॉमन सेंस एंड हाउ स्मार्टली यू प्ले, ठीक है। तो ये बात तुमको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं देखो सबसे बेसिक से गाइडेंस से स्टार्ट करने वाली हूँ, विच योर मेंटर्स, योर टीचर्स, योर पेरेंट्स, एवरीवन, जो सब ये बात कहते हैं कि भाई देखो पेपर से एक दिन पहले अब स्टूडेंट शुड टेक अ प्रॉपर रेस्ट, ठीक है। एक तो प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, पूरा जो माइंड होता है एकदम काम होना चाहिए। आई नो नहीं होता काम, एक तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ऊपर से इट इज समथिंग दैट यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो तुम ऑब्वियसली नर्वस हो गए, डरे हो गए, सब कुछ होगी, बहुत सारी फीलिंग्स होती है, तो दिमाग को शांत रखना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है। बट ऑल यू कैन डू इज़ लाइक थोड़ा 10-10 मिनट 15-15 मिनट का मेडिटेट करके तुम अपने दिमाग को काम कर सकते हो, या एनी थिंग दैट यू फील लाइक कि तुम्हारा होगा, गो मीट योर फ्रेंड्स एंड हैव एन्जॉय, मतलब थोड़ा ना करो सो दैट तुम्हारा दिमाग जो है वो रिलैक्स हो। सेकेंडली, अब तुमको कुछ नया नहीं पढ़ना, जो भी तुम पढ़ चुके हो एट वट एवर लेवल, जो भी तुमने प्रिपरेशन करी हुई है, यू हैव गिवन योर 100% एंड दैट इज़ वाई तुम वहाँ पे हो, राइट। तो तुम लोगों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं पढ़ना जो नया है तुम लोगों के लिए और तुमने नहीं पढ़ा हुआ है। अब जो पढ़ लिया है ना, मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ कि वट एवर यू हैव स्टडीड उसको पक्का करो, उसको अच्छा करो। अगर उसको पक्का और अच्छा कर लिया ना तो जो नहीं पढ़ा हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब तुमको कुछ नया नहीं उठाना है। और ये मैं बोल रही हूँ, देखो स्टूडेंट, मैं बताती हूँ, मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार अब हम बच्चे नहीं रह गए हैं, हम एक दिन में कर लेंगे, हम नया कुछ उठा लेते हैं और पढ़ लेंगे, बट नहीं होता। बहुत दिमाग में क्लटर हो जाता है, कभी कभार तो जो चीज़ हमें आती होती है हम वो भी भूल जाते हैं। एंड देखो जो टीचर इतने लेक्चर्स लेके तुम लोगों को एक सब्जेक्ट या एक चैप्टर पढ़ा रहा है, तुम कैसे एक्सपेक्ट, देखो पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है तो सीखने में कितना टाइम लगेगा, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई वो एक दिन पहले ही तुमको पढ़ के आ जाएगा। इट इज़ नॉट नेचुरली पॉसिबल। तुमको थोड़ा बहुत आ जाएगा, चलो ठीक है, मैं बोलती हूँ बेसिक आ जाएंगे, बट उसके कितने कम चांसेस है ना कि वो पेपर में आए। अब वो तुम बच्चे तो तुम हो नहीं ऑब्वियसली, तो तुमसे वो बिल्कुल तो सवाल ऐसे नहीं पूछ लेंगे जो बहुत बेसिक होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है दैट डू नॉट ट्राई कि तुम कुछ नया पढ़ो क्योंकि तुमने वो पढ़ा ही नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट रिवाइज वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, कि कैसे पेपर को हम लिखेंगे। तो ये ऑब्वियसली बात है कि तुम मार्जिन अच्छा बनाओगे, ये सब को तुमको पता ही होगा कि तुमको मार्जिन अच्छा बनाना है, तुम्हें नीट एंड क्लीन काम करना है एंड तुमको ये सब कुछ करना है। देखो अब पेपर कैसे, जैसे तुम्हारे पास पेपर आता है, ठीक है, यू हैव योर रीडिंग टाइम, तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, तुम रीड करते हो। अब देखो पेपर में ना 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है कि वो क्वेश्चन आपको पक्का अच्छे से आता है कि यार ये तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है, ये मेरे को पक्का आता है, मैं कर लूँगा, तो वो आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते या आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं पाएंगे। फिर थर्ड टाइप होता है क्वेश्चन का कि भाई मैंने ये
देखा हुआ है कहीं, मुझे पता है कि ये कैसे होगा, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आ रहा क्योंकि मैं भूल चुका हूँ या फिर मैंने वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया या वट एवर द रीजन इज, बट मुझे पता है कि वो हो जाएगा। देखो 3 सिचुएशन होती है, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल आउटकम्स ही नहीं है, ठीक है ना। तो तुमको उसको कैसे करना है, देखो पहला बात मैं ये बोलूँगी कि अगर तुम लोगों को जो भी क्वेश्चन आते हैं, डू दैट फर्स्ट। सबसे पहले तुम वो करोगे जो तुमको आता है। क्यों? क्योंकि उससे तो पहली बात तो है, पहली बात जो टीचर है या जो क्वेश्चन पेपर जो आपके आंसर शीट चेक कर रहा है वो ऑलरेडी ना थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो वैसी इतनी सारी आंसर शीट्स पढ़ पढ़ के चेक कर करके तुम्हारे पास आया होगा, क्या पता उसका कैसा मूड हो, बट हमें उसका मूड अच्छा करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जो हमको अच्छे से आते हैं। हमको डायग्राम्स एकदम प्रॉपरली बनाना है, चाहे तुम पेन से ही बनाओ लेकिन स्केल यूज़ करो। सर्किट का कोई डायग्राम है या तुमको कुछ फेस डायग्राम ग्राफ बनाना है तो पेंसिल से मैं रिकमेंड करूँगी बनाने का, क्योंकि देखो पेंसिल लेके जानी है। बट अगर तुम पेन से भी बना रहे हो, मान लो कोई छोटा सा डायग्राम है और तुम उसको पेन से बना रहे हो, तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नंबर मिल जाएंगे बट बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, तुम इतना मतलब तैयारी करके जा रहे हो तो तुम अपनी स्टेशनरी में पेंसिल सब कुछ रखो, तो पेंसिल से डायग्राम बनाना, नीट एंड क्लीन काम करना, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन खींच देना। ये तो बेसिक नॉलेज है, तुमको पता होनी चाहिए। इससे एक तो तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा बनेगा। पहले 2-3 पेजेस या 4-5 पेजेस में बच्चा जो टीचर है वो इतना स्मार्ट होता है कि वो एनालाइज कर लेता है कि बच्चे को कितना आता है, बच्चा कितना पढ़ के आया, वो किस लेवल पे है, उस हिसाब से वो उसको नंबर देता है। तो अगर तुमने अपनी शीट को इतना अच्छे से प्रेजेंट किया और तुमने देख लिया, अगर तुम्हारी राइटिंग भी गंदी है ना, देखो उसका तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर, इट इज़ हाउ यू प्रेजेंट योर आंसर शीट टू द टीचर। ठीक है, देखो टीचर ने देखा, उसको लगा कि अरे बच्चा ऐसे ही पढ़ के नहीं, मतलब ऐसे ही नहीं आ गया, उठ के नहीं आ गया, पढ़ के आया है, उसको सब कुछ आता है, चलो बढ़िया है बढ़िया है। फिर तुम लोगों को वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें तुमको थोड़ा बहुत डाउट है, तुम उसको करोगे। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभार ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन, तो तुम जब आपने आप लिखना स्टार्ट करते हो तो तुमको पता चल जाता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, या अरे ये क्वेश्चन तो ऐसे ऐसे होना है, तो तुमको क्या पता लिख के याद आ जाता है। ऐसा कई बार होता है कि व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग या तुम कुछ लिखते हो ना, तो तुमको अपने आप चीज़ें बाद में वापस रिकॉल होने लगती है कि यार मैंने कहीं पढ़ा हुआ है या मैंने कहीं देखा हुआ है, इसलिए मुझे आ रहा है। तो पहली बात तो उन क्वेश्चन के लिए जिनमें तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है वो तुम बाद में करना। वो बाद में कब करना है, जब तुमको सब कुछ जो तुमको आता है वो तुमने कर दिया। बाद में जब वो करोगे उसको राइट डाउन करो, अच्छे से लिखो, उसके बाद तुमको खुद समझ आ जाएगा कि अरे ये चीज़ें हैं जो आपकी शायद ऐसे ऐसे होनी थी। तो लिख के भी कभी कभार चीज़ें आ जाती है। तो डू नॉट गेट योर सेल्फ डिमोटिवेटेड इन सच अ वे कि तुमको आता नहीं है। ठीक है, अब मान लो कुछ चीज़ें तुम्हें आधी आती है, बीच में तुम अटक गए कि भाई इसके आगे मुझे नहीं पता क्या है, कोई बात नहीं। देखो शांत रहो, शांत दिमाग से सोचना 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 सोचना, बट सारा टाइम सोचने में मत निकाल देना, क्योंकि हमें उन क्वेश्चन की तरफ भी मूव ऑन करना है जो हमें बिल्कुल नहीं आते। क्योंकि सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमको क्वेश्चंस जो हैं छोड़ने नहीं है। हर टीचर ये कहता है ना कि कुछ हो जाए, नेवर लीव अ क्वेश्चन, नेवर एवर लीव अ क्वेश्चन, विच इज़ वेरी मच राइट। तो हमको उनकी तरफ भी फोकस करना है, इसलिए हमें सोचने में सारा दिमाग नहीं लगा देना है कि भाई ये वाला क्वेश्चन में मैं अटक गया हूँ भाई। क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हो, आपको पता है कि ये मैंने किया हुआ है या मुझे आता है, और आप बीच में अटक जाते हो, तो आप बहुत सोचते हो, सोचते सोचते आपको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना कि यार हो ही नहीं रहा। तो देखो हमें सोचने में टाइम नहीं लगाना है, उस क्वेश्चन को या उस पेज को छोड़ दो, उसके बाद मूव ऑन करो। ठीक है, तो इवेंचुअली याद आ जाएगा। अब मान लो कहीं तुम अटक गए, जहाँ अटके हो उससे पहले के तो तुमको नंबर मिलेंगे ही ना, बट अगर तुमको चाहते हो कि यार और नंबर मिल जाए या और नंबर मिल जाए, तो देखो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत तुम लिख सकते हो। होता है कभी कभार अगर तुम्हारा पेपर अच्छा होगा या टीचर, देखो उस पर बहुत डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, इसलिए हम रिस्क तो नहीं ले सकते ना यार, इतने इतने फैक्टर है, चल क्या पता टीचर को मूड ही ना खराब हो, चल मैं नहीं लिखता, ऐसा नहीं होता। तो तुमको थोड़ा बहुत भी अगर उससे रिलेटेड आता है, इवन इफ इट मेक्स, मतलब ऐसा है कि एकदम सेंसलेस नहीं लिखोगे ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत जो सेंस बना रहा है, तुमको लग रहा है कि ऐसे ऐसा होगा, तो जस्ट राइट इट डाउन। आई विल सजेस्ट टू राइट इट डाउन, थोड़ा बहुत भी तुमको अगर है उसमें। ठीक है, तुमने लिखा, अब तुम आते हो उस कैटेगरी में जिसमें तुमको बिल्कुल ही क्वेश्चंस नहीं आते, तुमको पता भी नहीं है इसमें क्या होगा। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि तुम ऑब्वियसली पढ़ के गए हो, बट इफ़ यू स्टिल हैव दोज क्वेश्चन जो तुमको बिल्कुल नहीं आते, तुम उससे रिलेटेड एटलीस्ट कुछ तो लिखना, कुछ तो लिखना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दिया गया, एक न्यूमेरिकल दिया, उसमें तो तुमको कुछ भी नहीं आता, बट तुमको पता है कि यार मेरे को गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे करंट दे दिया, वोल्टेज दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया, या रजिस्टर दे दिया, या जो भी दे दिया, तो तुम गिवन लिखो। ठीक है, गिवन लिखो, उसके बाद तुमको एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो चीज़ ये हो गई, चाहे उसका आधा नंबर ही मिल रहा है, बट
बट इट इज़ बेटर देन ज़ीरो, तो तुमको आधा नंबर ही मिल गया, गिवन तुमने लिख दिया। उसके बाद तुमने देखा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, होते ईजी है बट क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर होती है। तो पहले क्वेश्चन को देखना है, 2 बार रीड करना है, तीसरी बार अपने आप समझ आ जाएगा, समझने की कोशिश करनी है, फिर देखना है कि मैंने जो समझा वो सही है कि नहीं है। ये करना ज़रूरी है। इवन फॉर क्या पता तुमको वो क्वेश्चन आता हो, तुमने वो वाली कैटेगरी में कर दिया वो क्वेश्चन कि भाई मेरे को सब कुछ आता है, बट तुमने क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ा हो। तो इसलिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, उसको बार बार समझना है। कभी कभार 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर मान लो तुम्हें नहीं आता और तुमने 3-4 बार वो पढ़ा तो तुमको मेक इट स्टार्टेड, आई डोंट नो कैसे, बट इट स्टार्ट्स टू मेक सेंस। कुछ ना कुछ सेंस बनती है कि यार इसमें होता है। और जब आप प्रेशर में होते हो कि भाई हमको आता ही नहीं है, तब दिमाग और फास्ट चलता है, तो इट स्टार्ट्स टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स जो तुमने पहले पढ़ी हुई है। इट हैपन्स वेरी नेचुरली। तो तुम लोगों को वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना जो तुमको बिल्कुल नहीं आता, बट जो भी तुमको उससे रिलेटेड आता है तुम गिवन लिख सकते हो। अगर फॉर एन एग्जाम्पल देखो, थ्योरी में तो बहुत ईजी होता है। थ्योरी में तुम कुछ भी उससे रिलेटेड तो लिख सकते हो ना यार, तुम पढ़े हो। थ्योरी में तुमको कुछ भी पूछ लिया, तुमको उसके अगल बगल का लिख दो, एटलीस्ट आधा 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना उसके बगल का। देखो, यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्टली, बहुत स्मार्टली पेपर लिखना होता है। इट डिपेंड्स कि भाई तुम कैसे पढ़े हो। देखो, कभी कभार तो जो तुम पढ़े हो ऑब्वियसली योर नॉलेज मैटर्स, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ स्मार्टली यू रिप्रेजेंट योर आंसर टू इट। इवन इफ मतलब टीचर को पता नहीं लगने देना कि भाई तुमको ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे थोड़ा बहुत आता है, बीच में मैं अटक गया, ठीक है। चाहे कोई भी कैटेगरी में तुम लाई करते हो, बट कभी टीचर को ये नहीं पता लगना देना है कि हमको ये क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए तुमको कुछ ना कुछ तो लिखना ही है। एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट दो स्मॉल स्मॉल जगह वाले मार्क्स। मतलब वो जो छोटी छोटी जगह तुमको मार्क्स मिलते हैं, वह ऐसे ही तुम अपने नंबर बना सकते हो। दिस इज हाउ यू डू इट। 1 नंबर 2 नंबर तो ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज प्रॉमिस मी दैट यू वुड नॉट लीव एनी क्वेश्चन। कमेंट्स में लिखो कि तुम कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये बात आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए तुम लोगों को अभी से, ठीक है। डायग्राम्स बता दिया, रिप्रेजेंटेशन बता दी पेपर की, सब कुछ मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया जो तुमको पता है। बट फॉर अ डे बिफोर, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिवाइज योर फॉर्मूला शीट्स। इफ यू तुमको लगता है कि यार ये मैंने पढ़ लिया, बट एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं नज़र मार लेता हूँ, तो डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपना सब कुछ रिवाइज कर लिया, डेरिवेशंस को एक बार देख लिया, डेरिवेशंस को एक बार लिख लिया। मतलब मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने तुमने देखी हो नहीं देखी हो, बट इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशंस है उनकी वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे भी मैंने सब कुछ डाला है। अगर तुमको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, तो यू कैन गो चेक दैट शॉर्ट नोट्स ऑल्सो, वो भी चेक करना। उसमें इतने बहुत छोटे छोटे नोट्स हैं, मतलब 1-2 लाइन के नोट्स है, तो अगर वो देखना है तो तुम वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो वो सब कुछ देख लेना। एंड हाँ, तो सिर्फ रिवीजन करनी है, कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवाइज करना है। डेरिवेशन में तुमको कहीं पे भी डाउट लगता है तो लिख लो एक बार, ठीक है। बिना देखे लिखो, क्योंकि अब तुम ऐसे स्टेज में होने चाहिए कि तुम्हें बिना लिखे डेरिवेशन आनी चाहिए, ठीक है ना। और मान लो अब तुम कहीं पर अटक भी जाते हो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर तुम कोई डेरिवेशन या कोई क्वेश्चन करते अटक भी जाते हो, तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना कि यार पेपर कल है और भाई मुझे आता ही नहीं है और मैं यहाँ अटक गया हूँ। बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो तुम उसको एक बार देखो फिर कर लो, दूसरी बार देखो फिर कर लो। पता है, ये अच्छी बात होती है बल्कि, क्योंकि ना मेरे साथ भी ऐसा होता था, अगर मैं कुछ करती थी एंड मैं बीच में अटक जाती थी, तो मैं उसको वापस से देख के करती थी, तो वो मेरे दिमाग में स्टिक रहता था कि यार यहाँ मैं अटकी थी और उसके बाद मैंने ऐसा किया था। तो वो चीज़ दिमाग में रह जाती है। तुमको लगता है कि तुम वापस से पेपर में भूलोगे, नहीं, तुम नहीं भूलते हो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारे दिमाग में रह जाती है कि यार यहाँ मैं अटक गया था या अटक गई थी और ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, तो मेरे को करना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से हटा देना कि तुमको डिमोटिवेट होना है। इट इज़ बेटर फॉर यू ओनली। अगर तुम कहीं अटक जाते हो, तुमको आ गया नेचुरली तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर तुम कहीं अटके ना तो तुम उसके बाद कभी नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो तुमको पता चल जाएगा यार यहाँ मैं अटका था, यहाँ मुझे वापस गलती नहीं करनी है। तो ये अच्छी बात होती है। एंड फॉर द लास्ट एडवाइस दैट आई वुड गिव यू आफ्टर ऑल दैट, देखो ये है कि भाई लास्ट मिनट रिवीजन करनी है। देखो, मुझे पता है कि बच्चों को होता ही है कि मैं जितना पढ़ पाऊँ उतना पढ़ लूँ, पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि पढ़ लें। तो तुम लोग सुबह जल्दी उठते हो या रात को लेट सोते हो, तो देखो ऐसा कुछ नहीं करना। मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगी, इट इज़ योर प्रेफरेंस कि तुम सुबह जल्दी उठो या रात में लेट सो, तुम्हारे पे डिपेंड है। बट तुमको कैसे करके एक साथ, नॉट अलग अलग कि तुम मतलब उसमें ले रहे हो, बट एक साथ तुमको 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए ही चाहिए, तुम लोगे ही लोगे। तुमको
8 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि वी डू नॉट वांट कि अगले दिन तुम सुबह उठो और तुम्हारा दिमाग एकदम बुझ रहा हो क्योंकि तुम्हें नींद आ रही हो, पेपर देख के तुम्हें नींद आ रही है, लिखते लिखते नींद आ रही है। नहीं, वी वांट आवर माइंड टू बी वेरी एक्टिव एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव इट रेस्ट। तो 8 घंटे कम से कम सो, 9 बजे सो जाओ, उसके बाद अपना 4 बजे उठ जाओ। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी चैनल्स जो है मैराथन चलाते हैं, अपनी क्विक रिवीजन कराते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट ऑल्सो, दैट हेल्प मी अलॉट। मैं देखती थी, वो कम से कम मतलब पेपर से पहले ना वो कुछ नहीं कराते तुमको, क्वेश्चन से कुछ नहीं कराएंगे, वो सिर्फ तुमको रिवाइज करा देंगे, सिर्फ और सिर्फ। तो तुमको ना नोटबुक लेके बैठना है, ना पेन लेके बैठना है। इवन नाउ ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ राइटिंग वाइटिंग मत करो अब तुम सिर्फ और सिर्फ वो वीडियोस देखो, क्योंकि उसमें वो सिर्फ क्विक रिवीजन कराते हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज करा देते हैं, क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता देते हैं, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। और वो ज़्यादा देर की होती नहीं है, वो 2 घंटे की होती है, 2 घंटे में वो पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज करा देते हैं। एंड कभी कभार ये भी होता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो वो भी तुम्हारी हेल्प हो जाएगी उसमें। तो यू कैन फॉलो दैट, यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो, वो भी वीडियो देख सकते हो तुम, ठीक है। वो 4 बजे रात के शुरू, बहुत हमारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वो भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, टू स्कोर इट, फॉर हेल्प यू टू स्कोर बेटर। एंड द थिंग इज़ कि तुम वो वाले मैराथन्स देख सकते हो, या तो वो रात में देख सकते हो या सुबह के एक बार क्विक रिवीजन होती है उसमें देख सकते हो। इट इज़ टोटली अप टू यू, बट कुछ लिखना मत, कुछ करना मत प्लीज़। वी वॉन्ट आर दिमाग टू बी एकदम शांत, तो प्लीज़ शांति दिमाग से करना। तुम्हारा कुछ भी अभी रहता है, अभी भी टाइम है, कर लो अपना अपना अच्छे से, खाना वाना खा के जाना एंड पेपर दे के आना, ठीक है। पानी की बॉटल लेके जानी है, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। हाइड्रेटेड रहना ही रहना है, अब गर्मी भी थोड़ी बहुत हो गई है, तो अपना हाइड्रेटेड रहो और बढ़िया से पेपर दो, खा पी के जाओ। और जैसे ही आओ तो तुम हैप्पी होने चाहिए, खुश होने चाहिए कि हमारा पेपर अच्छा गया। एंड इन एडवाइसेस को तुमने अगर फॉलो कर लिया तो आई कैन बेट तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा ही जाएगा। सो आई होप तुमको समझ आए, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। आई नो यू विल किल इट, आई नो यू विल एस इट, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे, एंड आई नो यू कैन डू दैट। सो यू कैन राइट दैट इन कमेंट्स ऑल्सो, कमेंट्स में भर दो कमेंट्स। एंड जैसे ही तुम्हारा पेपर हो, तुम जैसे पेपर दे के आओ, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना कमेंट्स में कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, माई बेस्ट विशेज़ आर फ्रॉम यू, ठीक है। तुम लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं ही हैं। एंड येस, सो सी यू सून, टेक केयर, बाय।